नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम पीजीटी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम इसका 20वां पार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग दुर्घटना हुई थी तो 13 अप्रैल 1919 रोल्ट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ पर पुलिस ने गोलियां बरसाई, जिससे बहुत सारे जो लोग हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग और 379 और अगर राष्ट्रवादी नेताओं के अनुसार माने तो 1000 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रामनाथपुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना दत्त का संबंध था? तो इनका संबंध इंडियन रिपब्लिक आर्मी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक थे? तो इसका राइट आंसर है, सॉरी दोस्तों, इसका आपको कमेंट करना है, आंसर मुझे भी नहीं आ रहा है यहाँ पर इसका, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ? तो इनका सम्मेलन मई 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुए थे, तो 7 प्रांतों में गठित हुए थे। कहीं कहीं पर हम 8 भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में दोनों दिए हुए हैं, 7 प्रांत भी दिए हैं, एक जगह पर 8 प्रांत भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मन सुखलाल नागर। नेक्स्ट है, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे? तो वो भूमिगत आंदोलन का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया था? तो ऑप्शन डी, 24 मार्च 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे? तो वीपी वाडिया और एनएम जोशी। 1 और 2, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये इस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, फजलुल हक। नेक्स्ट है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डोमिनियन स्टेट दिया जाना था, परंतु भारत ने इसका अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन संबंधित था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, किसान आंदोलन था एक। नेक्स्ट है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव निम्न में से एक ने रखी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर जी ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से संबंधित था? तो इसका संबंध था हड़तालों पर रोक से, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे दातात्रम के नाम से समीकृत किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी, ज्योग्राफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्ग निकाय का हिंदी अनुवाद किया? तो दिग्ग निकाय का हिंदी अनुवाद बी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध नाटक रंभा बंजरी की रचना निम्न में से किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, राजशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह विषय जो हिंदू विद्वानों द्वारा उपेक्षित किंतु मुस्लिम विद्वानों द्वारा रुचि का विषय रहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत व रामायण का बंगला अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नुसरत शाह ने महाभारत का बंगला भाषा महाभारत और रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर ने गीता पर भावार्थ दीपिका या टीका लिखी थी। नेक्स्ट है द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है नेपाल के साथ अंग्रेजों ने संगोली की संधि कब की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन प्रथम कांग्रेसी नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदी और उर्दू से मिलकर बनी हिंदुस्तानी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है मजदूर लेबर यूनियन की स्थापना हुई मद्रास होना चाहिए था यहाँ पर मद्रास लेबर यूनियन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थोड़े इसको सही कर लेना, यहाँ पर था मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हरिहरदास के नेतृत्व में। नेक्स्ट है नेफा को कालांतर में किस राज्य के साथ समीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 1950-52 के मध्य जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली सिविल सेवा की परीक्षा 1922 में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पश्चात 1951 की जनगणना में स्त्री साक्षरता दर क्या थी? तो 9%। ऑप्शन डी राइट है 9% थी। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई तो 1961 में। नेक्स्ट है तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सोन घाटी से। नेक्स्ट है महाभारत में उल्लेखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बीबी लाल ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित केकया जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अशोकपति। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शहर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी भीमबेटका। नेक्स्ट है कालक्रम में लगाना है हमें लौह युग, कांस्य युग, पूर्वपाषाण युग और नवपाषाण युग। सबसे पहले पूर्वपाषाण, फिर नवपाषाण, फिर कांस्य, फिर लौह युग। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा से, हड़प्पा स्थल से। नेक्स्ट है निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथर से विवृत नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सोना धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी अथर्ववेद से, अथर्ववेद को कहा गया, अथर्ववेद में कहा गया है सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो स्मृतियाँ ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष सूक्त भाग है, तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में आता है जिसमें
पहली बार वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। चारों वर्णों का प्रथम बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गणिका का राज्य गृह में गणिकाभिषेक हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर अमरपाली का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त कार्य। नेक्स्ट है वत्स महाजनपद की राजधानी थी? तो वत्स कौशाम्बी। कौशाम्बी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है गोविंद चंद्र गहडवाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कृत्य कल्पतरु। जबकि गोविंद चंद्र गहडवाल ने सबसे पहले जो तुष्क दंड था वो लगाया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था? तो उनका जन्म राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी पुष्यगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ ऋषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रामपुरवा में। नेक्स्ट है अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, इसका उल्लेख है उसके ऑप्शन डी शिलालेख 13 में। नेक्स्ट है किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? राइट आंसर ऑप्शन डी मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीविक संप्रदाय को संरक्षण दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिंदुसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप के निर्माता थे? तो उसके निर्माता अशोक थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है? तो अशोक के शिलालेख 13 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध धम्म संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? तो राइट आंसर है उसका उल्लेख भाबरू लघु शिलालेख में है। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य शासक कौन था? दशरथ अंतिम मौर्य शासक थे, विदरथ, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग करते हैं का विरोध करते हुए आत्महत्या माना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी नहपान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कनिष्क के सिक्कों पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी चोल्स वंश। तो वहाँ से मिला प्रांतक प्रथम का उत्तर मेरु अभिलेख, जिसमें ग्राम प्रशासन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कर्ण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कश्मीर के इतिहास से, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। नेक्स्ट है विम कडफिसस के सिक्कों पर किस देवता का अंकन किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वत्स भट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम थे। परंतु जो नए जो उत्खनन हुए हैं या जो नए रिसर्च हुए हैं उनके अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के हैं जो वो चलाए थे। नेक्स्ट है हुणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्कंदगुप्त के। नेक्स्ट एप्लीकेशन द्वितीय के हल अभिलेख का रचनाकार था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाणभट्ट ने किसे हरिण केसरी कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन को। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। नवसाहसांक तो इसके साथ मिलाया जाएगा पद्मगुप्त। गौड़वाहो वाकपति, इसके साथ राजतरंगिणी कल्लण और विक्रमादेव चरित बिल्हण। तो
तो राइट आंसर इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्ष की प्राज्ञा का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऐहोल अभिलेख, जो कि रवि कीर्ति के द्वारा लिखित है। गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नचना कुठार मंदिर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें यहाँ पर मिलाना है। तो गिरनार शिलालेख का संबंध बुद्ध दमन से है और इलाहाबाद स्तंभ का समुद्रगुप्त से है, भित्री स्कंदगुप्त से, और नासिक पुलवामी जो कि सातवां शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, काचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? तो मुद्राओं से उसके बारे में जानकारी मिलती है कि वो गुप्त, उनका संबंध गुप्त वंश से था। नेक्स्ट है, रामायण मंजरी किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शेमेंद्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात नासिरी किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मिनहाज उज सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक काफूर के दक्षिणाभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मध्यकालीन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुझे सरा की चिंता नहीं है? तो ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था तो उसको लाल पोशाक या लाल कपड़े पहनने पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद घोरी को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, जबकि इक्ता जो प्रथा है उसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए थे, उन्हें कहा जाता था तो उनको बरीद कहा जाता था। ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें यहाँ पर मिलाना है। तो पहले है ताजुल मासीर, हजम निज़ामी, फतवा जहांदारी, जियाउद्दीन बर्नी, तुगलकनामा, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ताजुल मासीर। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर पहले तुगलकनामा सी के साथ 2 हो जाएगा, अमीर खुसरो, फतुल सलातीन, जहाँ फतवा जहांदारी, जियाउद्दीन बर्नी, ताजुल मासीर। इसका आंसर एक मिनट दोस्तों इसको देख लेते हैं, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो रहा है। ए के साथ 4 ठीक है सर, पहले हमने सही किया था, ताजुल मासीर, हजम निज़ामी और फतवा जहांदारी, जियाउद्दीन बर्नी, तुगलकनामा अमीर खुसरो और फतूस सलातीन इसामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।